सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, कोडेटा पढ़ रहे थे और कोडेटा का क्लासिफिकेशन हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी क्लासिफिकेशन को देखने से पहले मैं ये बता दूं कि आज हमारा कोडेटा है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक बार आउटलाइन देख लेते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ लिया, क्या हमारा बाकी रह गया। तो देखो, ये जो कोडेट है इसको 2 ग्रुप्स पे डिवाइड किया गया है, 2 समूह में इसको विभाजित किया गया। पहला कौन सा था, एक्रिनेटा, दूसरा कौन सा था, क्रिएनेटा। ये जो एक्रिएनेटा है इसके 2 सब फाइलम में इसको विभाजित किया गया है। कितने सब फाइलम में, 2। दो कौन कौन से हैं, देखो एक यूरोकोडेटा था और एक कौन सा था, सिफेलोकोडेटा था। ठीक है, अब देखो जो क्रिएनेटा है भाई, जो दूसरा समूह क्रिएनेटा है उसको एक सब फाइलम में विभाजित किया गया है और उसका नाम क्या है, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा को 2 प्रभाग में विभाजित किया गया है। 2 कौन कौन से हैं, देखो इधर, एक है अग्नेथा और दूसरा है गैनेथोस्टोमेटा। ठीक है, ये जो अग्नेथा है इसकी भी 2 क्लासेस होती हैं। ठीक है, 2 कौन कौन सी होती हैं, देखो एक ऑस्ट्रियोगोडर्मी होती है, दूसरी यहाँ पर क्या है, साइक्लोस्टोमेटा है। अब जो गैनेथोस्टोमेटा है इसको 2 सुपर क्लासेस में विभाजित किया गया है। सुपर क्लास पहली कौन सी है, पिसीज है, और दूसरी कौन सी है, टेट्रापोडा है। जो पिसीज है उसको 3 क्लासेस पे डिवाइड किया गया है। 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं, एक तो यहाँ पर प्लेकोडर्मी है, दूसरी यहाँ पर कॉन्ड्रेक्थीज है, तीसरी यहाँ पर ऑस्टिकथीज है। ठीक है, जो टेट्रापोडा है उसमें 4 क्लासेज हैं। 4 कौन कौन सी है, देखो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और बच कौन सी गई, मैमेलिया। यानी अब तक यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इनके सबके सबके मैंने आपको जनरल कैरेक्टर बता दिए हैं, सामान्य लक्षण बता दिए हैं, इनके एग्जाम्पल वगैरह सब बता दिया। जितना डीप हो सकता था उतना कर दिया। ठीक है, अब कौन सा बच गया, मैमेलिया बच गया। जैसे ही मैमेलिया कंप्लीट होगा हमारा कोडेटा का क्लासिफिकेशन यानी हमारे कोडेट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले मैंने नॉन कोडेटा वाला चैप्टर आपको करवा दिया। नॉन कोडेटा और कोडेटा एक बहुत बड़ा पोर्शन है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ में ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, मैमेलिया पढ़ेंगे। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है, अब स्तनधारियों का स्वर्णिम काल कौन सा एरा होता है, अरे कौन सा होता है, सीनोजोइक होता है। ठीक है, और स्तनधारियों के अध्ययन की बात करें तो क्या कहलाती है, मैमोलॉजी कहलाती है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होमोथर्मल होते हैं, समतापी होते हैं। देखो होमो का मतलब क्या होता है, सम यानी समान, और थर्मल का मतलब क्या होता है, ताप। वो मैमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहे, समान रहे, नियत रहे, या फिर यूँ कहूँ कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कैपेसिटी इनमें पाई जाती है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये एमन्यूटस होते हैं। एमन्यूटस से क्या समझ में आया भाई, एमन्यूटस से क्या समझ में आया, बाह्य बूनी झिल्लियाँ यहाँ पर क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योक सैक। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं ये मैमल्स कैसे होते हैं, एमन्यूटस होते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, बॉडी पार्ट, हेड, नेक, ट्रंक और टेल में क्या होती है, विभाजित होती है। भाई इनके बॉडी पार्ट में सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, 2 जोड़ी पंचांगल युक्त पाद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पादों पर नखर, पंजे, खुर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये एक्वाटिक एनिमल्स में हिंड लिम्ब क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। भाई एक्वाटिक हैं तो जलीय हो गए, और जलीय जो एनिमल्स होते हैं उनमें पश्य पाद क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। एक चीज़ और ध्यान से सुनो, ये जो आज का पोर्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ याद करने का है, समझने का कम है। याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। जितनी बार इन चीज़ों को पढ़ सको उतनी बार पढ़ लेना, उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बार पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी चीज़ें आपके। आगे देखो, बाकी जीवों में पाद है वो वॉकिंग, रनिंग के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, भाई चलने और दौड़ने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। एक्जोस्केलेटन की बात करें, बाह्य कंकाल की बात करें तो नैल के अंदर, नाखून के अंदर, हॉर्न्स यानी सींग के अंदर और हूस यानी खुर के अंदर पाया जाता है।
एक्सोस्केलेटन के रूप में नेल्स, हॉर्न्स और हूव्स में क्या देखने को मिलता है, क्या, बाह्य कंकाल। ठीक है। एंडोस्केलेटन की बात करें तो बोन्स और कुछ उपास्थि भी क्या होती हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, बोन्स का बना हुआ होता है, कुछ उपास्थि भी वहाँ पर क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। मैमल्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, विश्वव्यापी होते हैं, यानी सब जगह आपको मैमल्स देखने को मिल जाएंगे। ये जल पर भी, थल पर भी और वायु में भी। ठीक है भाई, सभी आवासों में उपस्थित होते हैं, जल, थल और वायु में। किसकी बात चल रही है, मैमल्स की बात चल रही है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो कैसा होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, पाचन तंत्र यहाँ पर कंप्लीट पाया जाता है। किसकी बात चल रही है, मैमल्स की चल रही है। और आप सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और वो क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो कि यहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। अवस्कर यहाँ पर अनुपस्थित होता है। क्लोएका यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। अब देखो, क्लोएका एब्सेंट होगा तो यहाँ पर जो एनस है और ये यूरोनो जेनेटियल अपर्चर है, ये क्या होते हैं, अलग अलग खुलते हैं। देखो इस सेंटेंस को पूरा करना भाई, रह गया, अलग अलग खुलते हैं। देखो क्लोएका यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसी वजह से गुदा और मूत्र जनन छिद्र अलग अलग खुलते हैं। ठीक है। अगर ये प्रेजेंट होता तो अलग अलग खुलते क्या, ना ना ना, एक जगह खुलते। ठीक है। दांत देखो यहाँ पर गर्त दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं और विषम दंती हैं। अगर अपन की बात करें, अपन किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं क्या, या नहीं आते, अरे मैमल्स में आते हैं। ठीक है। तो देखो गर्त दंती अंदर धसे हुए होते हैं अपने दांत। ठीक है। द्विबार दंती भाई, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें दूध के दांत टूटकर दोबारा आते हैं तो द्विबार दंती हो गई। और विषम दंती यानी कुछ भाई 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे, तो इस वजह से अलग अलग टाइप के होने की वजह से विषम दंती हो गया। तो गर्द दंती, द्विबार दंती और विषम दंती प्रकार के होते हैं यहाँ पर दांत। ठीक है। ईयर की बात करें तो यहाँ पर मिडल ईयर में मैलियस, इंकस और स्टेपर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। किसमें, मिडल ईयर में, ध्यान रखना भैया। इंटरनल ईयर में कोकेलिया ये कुंडलित होती है। ठीक है। और सेरेब्रम और सेरिबेलम अत्यधिक विकसित होते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है कौन सा, सेरिब्रम और सेरिबेलम। ठीक है। ये जो जीके के जो नॉर्मल जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है जीके वाले पोर्शन में, फर्स्ट पेपर में, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो जो छोटी छोटी एग्जाम्स होती हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और बच्चों को आता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम ये दोनों लिखे होते हैं उसमें। सेरिब्रम है ऐसे पूछता है उसको, तो वहाँ पर प्रेमस्तिष्क लिखेगा, अनुमस्तिष्क लिख देगा, मेडुला ओब्लोंगेटा लिख देगा और एक वर्ड और लिख देगा। ठीक है। तो आप क्या, बच्चे क्या करते हैं, सेरिब्रम और प्रेमस्तिष्क नहीं करते, अनुमस्तिष्क कर देते, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, समझ नहीं आता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एनालिसिस नहीं कर पाते। एनालिसिस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है, यही रीजन होता है सबसे बड़ा। ठीक है। तो देखो, तो आप याद किस तरीके से करोगे इसको, देखो सेरिबेलम, बेलम यानी बेलन, और अनुमस्तिष्क मतलब अनु के पास क्या है, बेलन। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख लो। छोटा सा एक वर्ड ऐसे बोल दिया तो ये चीज़ आपको उस वक्त याद रह जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखो, दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है, कार्पस कोलेसम कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्पस कोलेसम कहलाती है। याद रखना, बार बार आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आएंगी। 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी। और मनुष्य में 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं भैया, 31 जोड़ी। 2 अस्थिकंद उपस्थित होते हैं। भाई मैमल्स के अंदर यानी हमारे अंदर अगर अस्थिकंद की बात करूँ तो कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, देखो ये ब्रेन है। ब्रेन का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर एक फोरामीन मैग्नीन नामक का एक छिद्र होता है, जिसके दोनों तरफ ये क्या पाए जाते हैं, अस्थिकंद पाए जाते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल
ईयर पिन्नई यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वक्षीय व उदरीय गुहा के बीच डायफ्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, तनुपट कहते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित होता है। भाई थोरेसिक और डायफ्राम के बीच, नहीं सॉरी, थोरेसिक और एब्डोमिनल के बीच में डायफ्राम प्रेजेंट होता है, तनुपट प्रेजेंट होता है। ये जो तनुपट है इसका क्या काम होता है, देखो ये मूत्र का काम करता है, मूत्र त्याग का काम करता है, कौन, तनुपट, डायफ्राम, ठीक है। मल त्याग का काम करता है, स्वातन का काम करता है, और किसका काम करता है, प्रसव का काम करता है, ठीक है। आगे देखो, मेमरी ग्लैंड टू प्रोडक्शन मिल्क एंड नर्विस यंग वन, क्या समझ में आया भाई। जो मैमल्स होते हैं उनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करेक्टर होता है वो मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना होता है, ठीक है। और मेमरी ग्लैंड क्या करती है भाई, मेमरी ग्लैंड का क्या काम होता है, मिल्क प्रोडक्शन का काम होता है, मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वेट ग्लैंड और सीबीसियस ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट मिलती हैं। श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि यहाँ पर क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी शरीर पर रोमों का आवरण पाया जाता है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा यहाँ पर उपस्थित होती है। 7 ग्रेव कशेरुकाएँ उपस्थित होती। देखो ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्यों, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, अब लगातार 8 से 7 घंटे एक ही टेबल कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो उनका जो पोर्शन है, यानी जो पोस्चर है, वो कैसा होगा, स्ट्रेट होना चाहिए। वैसे तो स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन लगातार 7-8 घंटे बैठे रहते हैं तो उनका जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, आगे की तरफ ज़्यादा झुक जाता है, क्योंकि कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे तो कुछ ना कुछ नोट भी करते रहते होंगे। तो वो आगे की तरफ झुकने की वजह से ये जो नेक की ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है, ये क्या होती है, आगे की तरफ झुक जाती हैं, और लगातार एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से बैठे रहने की वजह से यहाँ पर क्या होती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सर्वाइकल पेन है, ऐसी चीज़ है, गर्दन इधर उधर से नहीं हो पाती, काफ़ी तेज़ दर्द होता है। इसी वजह से आपका जो शोल्डर का पोजीशन है वो भी आगे की तरफ झुक जाता है, और पूरे शोल्डर का जो राउंड शेप है वहाँ दर्द होने लग जाता है। और जैसे जैसे ये लंबे टाइम तक इसी पोजीशन में बैठे रहने की वजह से जो हाथ का एरिया है उसमें झंझनाहट होने लगती है, जिसकी वजह से चक्कर वगैरह आते हैं, सर दर्द होते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब डिजीज है, या फिर यूँ कहूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप जब भी बैठे रहो, यानी 7-8 घंटे, तो बीच में आप गैप लो और एक स्ट्रेट पोस्चर में अपने आप को रखो, ठीक है। लगातार 7-8 घंटे एक साथ मत बैठे रहो तो जो पोस्चर है उसको स्ट्रेट करो, सीधा रखो, ठीक है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सर्वाइकल पेन की दिक्कत उनको बहुत ज़्यादा होती है, मोस्टली आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो काम करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं तो लगातार लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, या फिर कंप्यूटर पर कुछ काम करते रहते हैं, या फिर मोबाइल में भी जैसे वीडियोज वगैरह देखते हो, तो वो पोस्चर लगातार क्या होता है, उसी में रहने की वजह से ये दर्द होने लग जाता है। आगे देखो, अपवाद सब जगह देखने को मिलते हैं। सी काऊ, ठीक है, सी काऊ और मैंटिस में 6 ग्रेव कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, और ब्रैडीपस, उसी को स्लॉथ बोलते हैं, इसमें 9 से 10 कशेरुकाएँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। श्वसन यहाँ पर किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। अगर उत्सर्जन की बात करें तो किडनी के द्वारा होता है। किडनी भी कौन सी है, मेटानेफ्रिक किडनी है। उत्सर्जी पदार्थ की बात की जाए तो यूरिया होता है। भाई मैमल्स में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है, तो मैमल्स को क्या कहेंगे, यूरियोटैलिक कहेंगे, ठीक है। अब हृदय होता है वो पूर्ण 4 कोष्ठीय होता है, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। बायां ग्रीवा देहिक चाप यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित होता है। लेफ्ट अरोटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। किसकी बात चल रही है, मैमल्स की चल रही है। अगर मैं रेप्टाइल्स में आपको ये बात पूछूं, कौन सी, ये अरोटा वाली, तो रेप्टाइल्स में क्या प्रेजेंट होता है, देखो रेप्टाइल्स में लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है, यानी लेफ्ट अरोटा भी प्रेजेंट होता है और राइट अरोटा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बर्ड्स की बात करूं, एवीज की बात करूं, तो वहाँ पर कौन सा था, राइट था,
और मैमल्स की बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा है, लेफ्ट है। तो समझ आ रहा होगा शायद, है ना। ये सारी चीज़ें बता दी हैं भैया आपको। यहाँ पर जो आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है, लेकिन फिर से अपवाद देखने को मिलते हैं। कैमल व लामा में आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आरबीसी में श्वसन वर्णक क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यकृत निवायिका तंत्र, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, यहाँ पर क्या मिलेगा, उपस्थित मिलेगा। क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ आपको पीछे की वीडियोज में। यहाँ पर वृक्क निवायिका तंत्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट मिलेगा। क्यों मिलता है एब्सेंट, भाई यहाँ पर जो हेड है वो 4 चैम्बर्ड होता है, तो ब्लड का जो प्योरीफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाती है, तो इसकी वजह से रीनल पोर्टल सिस्टम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोहरा परिसंचय तंत्र क्या होता है, उपस्थित होता है। डबल सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैमल्स हम पढ़ रहे हैं। तंत्रिका तंत्र है वो कैसा होता है, विकसित होता है। एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। बिल्कुल कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। जनन की बात की जाए तो कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होगा, परिवर्धन कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा। तो प्रत्यक्ष होगा तो लार्वल डिजीज, लार्वल स्टेज थोड़ी ना होते हैं, बिल्कुल नहीं। सीधा होता है यहाँ पर क्या क्या, डेवलपमेंट। निषेचन कैसा होगा, आंतरिक होगा, इंटरनल होगा। नर में मैथुनी अंग पेनिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अरे प्रेजेंट होता है तभी तो कैसा होता है, इंटरनल होता है। ये जरायुज यानी वीवी पैरिस होते हैं कौन, मैमल्स। भाई मैमल्स क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। भाई मैमरी ग्लैंड पाई जाती हैं तो ये क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। बट प्रोटोथीरियंस कैसे होते हैं, ओविपोरस होते हैं। ओविपोरस अंडे देते हैं। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में प्लेसेंटा क्या होता है, पाया जाता है। इस कारण मैमल्स को प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं, ठीक है। भाई आपने देखा होगा अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे को जो फूड मिलता है वो कैसे मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है, समझ आ रहा है। तो इस कारण मैमल्स को प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं। और यहाँ पर पेरेंटल केयर क्या होती है, देखने को मिलती है। भाई आपका पालन पोषण कौन करता है, आपने देखा है ना। आप छोटे हैं तो आपके माता पिता आपको पेरेंटल केयर करते हैं आपकी, फिर उसी प्रोसेस को देख करके आप जब आपके बच्चे होते हो तो आप उसी तरीके से उसी फिनोमिना को क्या होते हैं, रिपीट करते हैं। फिर वैसे वैसे जनरेशन टू जनरेशन ये प्रोसेस क्या होती है, चलती जाती है। अब आगे देखो, अब यहाँ से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। भाई क्लासिफिकेशन अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, किसका, मैमेलिया का। ध्यान से पढ़ना, ठीक है। याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। सेशन आपको बोरिंग लग सकता है बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो सब क्लासें यानी 2 उपवर्गों में इसको क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। एक उपवर्ग यहाँ पर प्रोटोथीरिया है और दूसरा उपवर्ग यहाँ पर थीरिया है, ठीक है। थीरिया की 2 इंफ्रा क्लासेस हैं। 2 कौन कौन सी हैं, एक मेटाथीरिया है और एक कौन सी है, यूथीरिया। तो समझ आ गया होगा भाई, एक उपवर्ग तो प्रोटोथीरिया है, दूसरा कौन सा था, थीरिया। थीरिया को 2 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड कर दिया, एक मेटाथीरिया है और दूसरा कौन सा है, यूथीरिया है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा मॉडर्न है, इसी तरीके से भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं आजकल, ठीक है। देखो मैमेलिया को सीधा ही यहाँ पर एक प्रोटोथीरिया रख दिया और एक यहाँ पर मेटाथीरिया और एक यहाँ पर यूथीरिया, इस तरीके से 3 में यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जो प्रचलित है वो कौन सा है, ये वाला ही है। मतलब अभी तक जो काम चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है, इसी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही है। अब देखो तो हम पढ़ेंगे क्या, हम भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, ये जो दे रखा है। अब सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, प्रोटोथीरिया पढ़ेंगे। क्या होता है ये सब कुछ, देखो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की योजक कड़ी की बात की जाए तो कौन होता है, प्रोटोथीरिया होता है, ठीक है। और प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं, आदिम स्तनधारी होते हैं ये, ठीक है। आंशिक समतापी होते हैं कौन, प्रोटोथीरियंस।
इनकी बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। फीमेल्स में यूट्रस और वेजाइना क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना भाई। मादा में गर्भाशय और योनि क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। कार्पस कैलोसम यहाँ पर क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्या है ये, अभी पीछे बताया था कि ध्यान रखना, ये आगे आएगा। दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाली जो रचना होती है वो कौन सी होती है, कार्पस कैलोसम होती है, जो कि यहाँ पर क्या होती है, अब्सेंट होती है। कोकेलिया कम कुंडलित होती है। कर्ण पल्लव यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। और ये कैसे होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ओविपोरस होते हैं। अंडों के चारों तरफ कवच यानी सेल पाया जाता है। और अंडे होते कैसे हैं, पोलोलेसिथल होते हैं, पोलीलेसिथल। यानी इन एग के अंतर्गत योक बहुत ज़्यादा, अति पीतकी यानी योक ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर मैमरी ग्लैंड विदाउट निपल्स, यानी यहाँ पर मैमरी ग्लैंड तो पाई जाती है लेकिन निपल्स नहीं पाए जाते। बिना चूचक के स्तन ग्रंथि यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लोएका यहाँ पर कैसी होती है, उपस्थित होती है, यानी अवस्कर यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब प्रेजेंट होता है तो एनस यानी गुदा और मूत्र जनन छिद्र ये यहाँ पर क्या होते हैं, अवस्कर में खुलते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने एक बार फिर से बता रही हूँ, याद करने वाली चीज़ें आज ज़्यादा रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और तस्मानिया में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कौन, प्रोटोथीरियंस। ठीक है, अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो। टैगाइग्लोसस, इसको इकोइडिया, देखो इकोइनिया लिख रखा है लेकिन इकोइडिया है, ये कर लेना। और इसी को और एक है एंट ईटर, चीटी खोर। ठीक है भाई, कौन सा एग्जाम्पल देखो, टैकी या फिर टैकाइग्लोसस, और एक है इकाइनोडिया ये। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर एंट ईटर यानी चीटी खोर। और दूसरा जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो डक बाइल्ड प्लेटिफस, क्या होता है ये, जहरीला स्तनधारी होता है। पॉइजन ग्लैंड यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इसी को ओरिनिथोरिंकस भी कहा जाता है, किसको, डक बाइल्ड प्लेटिपस को। ये इसमें पॉइजनस ग्लैंड पाई जाती हैं, इसी वजह से ये काफ़ी जहरीला होता है। आगे देखो, जो सब क्लास थी वो कौन सी थी, थीरिया थी। और थीरिया की भी इंफ्रा क्लासेस कौन सी थी, मेटाथीरिया थी। अब इस मेटाथीरिया में क्या होता है, देखो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, किसको, अपरिपक्व यानी जो मैच्योर अभी नहीं हुए हैं। और ये अपने बच्चों को एक थैले सदृश से पाउच लाइक रचना में रखते हैं जिसे मार्सुपियम कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देखो ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, यानी जो बच्चे अभी क्या नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए, यानी पेट के अंदर ये मेच्योर नहीं होते हैं। अनमेच्योर बच्चे को ही ये क्या कर देते हैं, जन्म दे देते हैं। अब इनके अंतर्गत एक थैला जैसी संरचना पाई जाती है और उसको मार्सुपियम कहते हैं। उसमें उस बच्चे को क्या करते हैं भाई, मार्सुपियम में बच्चा फिर परिपक्व होता है। समझ में आ गया होगा। पाउच्ड मैमल्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, पाउच्ड मैमल्स होते हैं। ओके, मार्सुपियम में मैमरी ग्लैंड पाई जाती है जिस पर निपल्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड पाई जाती है और उस पर क्या होते हैं, निपल्स होते हैं। अगर प्रोटोथीरियन की बात करें तो होते हैं क्या, नहीं। कार्पस कैलोसम यहाँ पर एब्सेंट होता है। और कोकेलिया अधिक कुंडलित होती है, कैसी होती है, अधिक कुंडलित होती है। और ये कैसे होते हैं, समतापी होते हैं, होमोथर्मल्स होते हैं। कर्ण पल्लव की बात करें तो यहाँ पर उपस्थित होगा। क्लोएका की बात करें तो क्या होगी, अनुपस्थित होगी। अब अनुपस्थित होगी तो गुदा और मूत्र जनन छिद्र अलग अलग खुलेंगे। ठीक है, और वृषण की बात करें तो बाह्य उदरीय होगा। बाह्य उदरीय क्यों होगा भाई, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो पुअरली डेवलप्ड यानी योग सैक प्लेसेंटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी जो प्लेसेंटा होगा वो कैसा होगा, योग सैक होगा और वो पूरी तरीके से डेवलप्ड यहाँ पर नहीं होगा। 2 क्लाइटेरिस, 2 गर्भाशय और 2 योनि यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। पेनिस कैसा होता है, बाइफिड होता है, यानी चिमटे की जैसा होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं,
ओपोसम्स यानी डाइडेल्फस ये अमेरिका में पाया जाता है, और मैक्रोफस ये कंगारू जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि कंगारू के आगे ऐसी थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें वो अपने बच्चे को रखता है, और वहाँ पर वो बच्चा क्या होता है, परिपक्व होता है, यानी अपरिपक्व बच्चे को ही ये क्या देते हैं, जन्म देते हैं। इनकी जो छलांग है वो काफ़ी मशहूर है, किसकी, कंगारुओं की। अब देखो जो इंफ्रा क्लास है यूथीरिया, ये पढ़ेंगे हम। ये सबसे आधुनिक स्तनधारी हैं, मतलब इसमें सबसे जो आधुनिक स्तनधारी है वो शामिल होते हैं। ये जरायुज होते हैं, ठीक है, यानी बच्चे देते हैं, और समतापी होते हैं, होमोथर्मल्स होते हैं। वृषण बाह्य उदरीय होता है यहाँ पर भी, और क्लोइका यहाँ पर क्या होता है, अब्सेंट होता है, यानी अवस्कर यहाँ पर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। कार्पस कैलोसम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, दो प्रमस्तिष्क को जो जोड़ने वाली रचना होती है उसको कार्पस कैलोसम कहा जाता है। कर्ण पल्लव यहाँ पर कैसे होते हैं, उपस्थित होते हैं, ठीक है। कोकेलिया यहाँ पर अधिक कुंडलित होती है। अपीतकी सूक्ष्म पीतकी यहाँ पर अंडे देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ इनके जो अंडे हैं वो कैसे होते हैं, अपीतकी होते हैं, सूक्ष्म पीतकी होते हैं, यानी योग की मात्रा उन अंडों में क्या होती है, कम होती है। इनको इंग्लिश में एलेसिथल या फिर माइक्रोलेसिथल कहा जाता है। आपने एम्ब्रियोलॉजी में भी आपके अंडे का अलग से एक मतलब है टॉपिक, तो उसमें मैंने ये आपको पढ़ा रखा है। सभी आधुनिक स्तनधारियों के लक्षण यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मैमल्स हैं यहाँ पर देखो ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया, एक बार देखो, ये क्लासिफिकेशन है किसका, मैमल्स का। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसको दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला उपवर्ग कौन सा था, प्रोटोथीरिया था। दूसरा उपवर्ग यहाँ पर कौन सा था, थीरिया था। अब थीरिया की दो इंफ्रा क्लासेस हैं, मेटाथीरिया और यूथीरिया, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इनके कुछ ऑर्डर हैं जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे हम, वो आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो इधर ये रहे, अब देखो यूथीरियंस के 16 गणों में इसको डिवाइड किया गया है, मैमल्स को, ठीक है। अब देखो पहला कौन सा है, इंसेक्टिवोरा। देखो ये जो ऑर्डर है ना सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं, ठीक है। इंसेक्टिवोरा में जो एग्जाम्पल है वो देखो, एरिनेसियस, और इसमें हेजहोग आता है, ठीक है। और इस हेजहोग को झाऊ चूहा कहा जाता है, सबसे छोटा मैमल्स होता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि दुनिया का सबसे छोटा मैमल्स होता है कौन, झाऊ चूहा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर टाल्फा जिसमें मोल आता है, तो ये पहला ऑर्डर है अपना कौन सा, इंसेक्टिवोरा। दूसरा यहाँ पर कौन सा है देखो, डर्मेप्टेरा। इसमें क्या आता है, इसमें पटेजियम पाया जाता है, जिससे ऐसा लगता है ये उड़ रही है, लेकिन वास्तव में उड़ती नहीं है, क्या करती है, ग्लाइड करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर गैलियोपिथेकस, और इसको फ्लाइंग लेमूर भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर अपना जो रहेगा कायरोप्टेरा, क्या रहेगा, कायरोप्टेरा रहेगा। उड़ने वाले मैमल्स इसमें शामिल होते हैं, और इकोलोकेशन का पावर इनमें पाया जाता है, यानी रडार सिस्टम आपको देखने को मिलता है। रडार सिस्टम क्या होता है भाई, दूर किसी चीज़ का पता लगाने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है वही क्या होता है, रडार सिस्टम होता है। तो ये जो मैमल्स हैं ये क्या करते हैं, जैसे आसपास इनको लग रहा है कि भाई कुछ दूरी पर मुझे खतरा है, तो ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब साउंड निकालते हैं, और वो साउंड जहाँ पर उनको लग रहा है वहाँ तक, वहाँ से वापस वो साउंड क्या होता है, इकोलोकेट होता है और इन तक आता है, तो उस जगह का उनको क्या लग जाता है, पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो टेरोपस, इसको फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। वेस्पर्टिलो, ठीक है, वेस्पर्टिलो। अगला जो एग्जाम्पल है वो है डेस्मोडस, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, वैम्पायर पैट आते हैं जो रुधिर चूसक का काम करते हैं, ठीक है भाई। कौन कौन से हैं, टेरोपस है, इसको फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, वेस्पर्टिलो और डेस्मोडस, इसमें वैम्पायर बैट आती हैं। अगला देखो चौथा ऑर्डर अपना कौन सा रहेगा,
ईडेंटेटा रहेगा। इसमें एंट ईटर्स चींटीखोर आते हैं। तो देखो ब्रेडीपस, इसमें स्लोथ आता है। डेसिपस, इसमें आर्मिडेलो आता है। ठीक है। और अगला जो यहाँ पर अपना रहेगा मीरमेकोफेगा, इसमें एंट ईटर आते हैं। तो देखो ये सारे आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसमें मैं तो क्या कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बार बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। पांचवा यहाँ पर कौन सा है, फोलीडोटा। ठीक है। तो इसमें स्केली आंट ईटर्स आते हैं। स्केली मतलब सल्क वाले, जिनकी शरीर पर क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। ये इंडियन पेंगोलिन होता है और इसमें क्या आता है, मैनीज आता है। ठीक है। देखो भाई पांचवा कौन सा है, पोलीडोटा है। और इसमें जो एंट ईटर आते हैं उनकी शरीर पर क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। इंडियन पेंगोलियन आता है इसके अंतर्गत और इसे मैनिस भी कहा जाता है। अब देखो रोडेंसिया, कौन सा है छठा, रोडेंसिया, लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स, यानी मैमल्स का सबसे बड़ा क्या होता है, ये लार्जेस्ट ऑर्डर है। इसके अंतर्गत कुतर कर खाने वाले जीव आते हैं, कृत्रिक विकसित होते हैं और जीवन भर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। भाई कुतर कर खाने वाले क्या आते हैं, जीव आते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण देखो, मस यानी माउस, रेटस रेटस यानी रेट, और फूना मैबुलस ये क्या है, गिलहरी है। तो ये कुतरकर खाने वाले जीव आते हैं किसमें, रोडेंसिया में। अब एक बात सुनो यहाँ पर, तो देखो कुतरकर खाने वाले जो जीव होते हैं, आप सबको पता है कि इनमें जो इंसाइजर यानी कृंतक हैं, भाई कृंतक क्या करते हैं, कुतरने का काम करते हैं। अगर ये जीव कुतरते नहीं हैं तो इनकी जो इंसाइजर वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो इनको लगातार क्या करना पड़ता है, कुतरना पड़ता है। ठीक है। अब आगे देखो लेगोमोर्फा, इसमें क्या आता है, लैपस, ये क्या होता है, हेयर। हेयर जो जंगल में जो खरगोश होते हैं ना वो आते हैं इसमें। ऑक्टोना, इसको पीका कहा जाता है। और ये जो रैबिट होते हैं इनमें पूंछ नहीं पाई जाती। ठीक है। और रैबिट ये सामान्य रैबिट होता ही है जो मोस्टली हमारे आसपास देखने को मिल जाता है। आठवां जो यहाँ पर ऑर्डर है वो कौन सा है, देखो यहाँ पर है कार्निवोरा। कार्निवोरा मांसाहारी जीव इसमें शामिल किए जाते हैं, जो शिकार करते हैं वो जीव आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। तो देखो एकिनोनस चीता, ठीक है, कैनिस फैमिलेरिस डॉग, फेलिस केट, जोलोपस सी लोयन एक्वाटिक होता है, जलीय होते हैं। फोका सील, फोका के अंतर्गत सील, ये कैसे होते हैं, ये भी जलीय होते हैं। पैंथर लियो, इसमें लोयन आता है। ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस, इसमें टाइगर आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। भाई कार्निवोरा में कौन सा आता है, एकिनोनिक्स आता है जिसमें चीता है। ठीक है। कैनिस फैमिलेरिस आता है जिसमें क्या आता है, डॉग आता है। फेलिस, इसमें कैट आती है। जेलोपस, इसमें सी लोयन आता है जो कि कैसा होता है, जलीय होता है। फोका, इसमें सील आती है, ये कैसी होती है, जलीय होती है। पैंथीरोलिया, इसमें लॉयन आता है। पैंथीरा टिग्रिस, इसमें टाइगर आता है। यहाँ पर ये कौन सा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आठवां कार्निवोरा कंप्लीट हो गया। अगला जो ऑर्डर है अपना सिटेशिया है, कौन सा है, सिटेशिया। ये कैसा होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। देखो यहाँ पर हेयर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, यानी इन मैमल्स के शरीर पर बाल क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। हिंड लिम्ब यहाँ पर क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। पस्से पाद यहाँ पर कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है बैलिनोप्टेरा मस्कुलस, ये क्या होती है, ब्लू व्हेल होती है, बड़ी वाली ब्लू व्हेल है ना, वही बैलिनोप्टेरा मस्कुलस। ठीक है। और डेल्फिनस, इसमें डॉल्फिन आती है। डॉल्फिन तो देखिए ना, इसकी जो बॉडी होती है वो इतनी कमाल की स्मूथ होती है, ब्लैक ब्लैक होती है, वाइट ब्लैक कलर की होती है, काफ़ी समझदार होती है ये। ठीक है। अब देखो अगला जो अपना 10वां ऑर्डर है वो साइरेनिया है। ये भी कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं भैया, एक्वाटिक होते हैं। राइटिना, इसमें सी काऊ होता है, और ट्राइकेकस, इसमें मैंटिस आता है। ठीक है। तो यहाँ पर 10वां ऑर्डर अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
देखो बार बार पढ़ोगे तो ही ये चीज़ें याद होंगी आपकी, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अगला देखो, ट्यूबेली डेंटेटा, इसमें एडवर्ब आता है, ठीक है। 12वां कौन सा है? प्रोबोप्सिडा। प्रोबोप्सिडा, देखो प्रोबो का मतलब होता है सूंड, यानी वो मैमल्स आएंगे जिनमें सूंड होगी। अब सूंड किसमें? एलिफेंट में है, तो एलिफेंट आ जाएगा। एलिफस ये इंडियन एलिफेंट होता है, और लोक्सोडोंटा ये अफ्रीकन एलिफेंट होता है। ये किस में आएंगे? प्रोबोप्सिडा में आएंगे। आगे देखो, हाइराकोइडिया, ये क्या होता है भैया? देखो इसमें इसको अफ्रीकन कोनीज कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? हाइरेक्स कहा जाता है, ठीक है। और अगला यहाँ पर अपना कौन सा रहेगा? 14वां, पैरिसोडेक्टाइला। क्या रहेगा? पैरिसोडेक्टाइल होगा, और इसमें विषम खुर युक्त स्तनधारी आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसके देखो, इक्वेस कैबालुस, कैबालुस इसमें हॉर्स आता है। इक्वस एसिनस इसमें डंकी आता है। इक्वस जेब्रा इसमें जेब्रा आता है। और रीनोसीरस इसमें क्या आता है? गेंडा आता है। फिर से सुनो, इक्वस कैबालुस इसमें हॉर्स आता है। इक्वस एसिनस डंकी। इक्वस जेब्रा इसमें जेब्रा। रीनोसीरस इसमें गेंडा। तो ये कौन सा था? पैरिसोडेक्टाइला था। अगला यहाँ पर अपना 15वां कौन सा रहेगा? एट्रियोडेक्टाइला। इसमें इवन टोड मैमल्स शामिल होते हैं। सम आएगा इसमें, देखो इवन है और यहाँ पर क्या है? ओड है। तो यहाँ पर विषम खुरयुक्त स्तनधारी था, और यहाँ पर क्या है भाई? सम खुरयुक्त स्तनधारी हो जाएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखो, सुस पिग, ठीक है। अरे सुस क्या है? पिग। बुबेलस बफेलो। कैमेलस कैमल। हिपोपोटेमस क्या आएगा? हिपोपोटेमस। तो ये है एट्रियोडेक्टाइला। और 16वां अपना यहाँ पर कौन सा रहेगा? प्राइमेट्स होगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। सभी आधुनिक स्तनधारी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि चिंपैंजी और पैन आ जाएगा इसमें, और पेरिस बाइट्स इसमें लंगूर आ जाएगा, और रीसस मकाका इसमें रीसस मंकी आ जाएगा, और इसमें क्या आएगा? होमो सैपियंस आएगा। मानव का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सैपियंस सैपियंस होता है। तो यहाँ पर अपने सारे के सारे 16 ऑर्डर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं, और इसी के साथ में हमारा कोडेटा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखो इन ऑर्डर्स को, ये रहे, देखो कहाँ से था? यहाँ से शुरू हुआ था। तो ऑर्डर्स के एक बार नाम देख लो फिर से। पहला कौन सा था? इंसेक्टिवोरा था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कौन सा था? डर्मोप्टेरा था। कौन सा था? डर्मोप्टेरा था। तीसरा यहाँ पर काइरोप्टेरा था, ठीक है। चौथा यहाँ पर क्या था? ईडनटेटा था। अरे कौन सा था? ईडनटेटा था। पांचवा यहाँ पर फोलीडोटा था, और छठा यहाँ पर रोडेंशिया था, ठीक है। और सातवां यहाँ पर कौन सा था? लेगोमोर्फा। कौन सा था? लेगोमोर्फा। आठवां यहाँ पर कार्निवोरा था, ठीक है। और 9वां यहाँ पर कौन सा था? सिटेशिया था। और 10वां यहाँ पर क्या था? साइरेनिया था। और 11वां यहाँ पर कौन सा था? ट्यूबेली डेंटेटा था। 12वां यहाँ पर प्रोबोसीडा था। 13वां यहाँ पर कौन सा था? हाइड्रोकोइडिया था। और 14वां यहाँ पर कौन सा था? पैरिसोडेक्टाइला था। और 15वां यहाँ पर एट्रियोडेक्टाइला था। और 16वां यहाँ पर कौन सा था? प्राइमेट्स थे। और हम किस पे आते हैं? प्राइमेट्स पे आते हैं। तो यहाँ पर आपका कोडेटा का जो चैप्टर है पूरी तरीके से क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। अब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इथोलॉजी की डिमांड है। पहले भी बच्चों ने, जब हमने बनाना छोड़ दिया था बीच में, तब भी कुछ बच्चों ने मैसेज करके बोला था कि ये इथोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट करो। कल भी एक बच्चे का मैसेज आया था कि इथोलॉजी करवाओ। तो इथोलॉजी वैसे देखो बहुत ही ईजी है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन ही रहेगा उसमें ज़्यादातर, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से बहुत सारे आते हैं, ठीक है। देखो पहले ऐसा था कि सिलेबस में आपके डिवाइड थे कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएंगे, अब ऐसा है नहीं। तो कहीं से भी कितने भी पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो एक बार आउटलाइन देखो एक बार फिर से। ये आउटलाइन थी आपकी, ये वाली।
कोर्डेटा की क्लासिफिकेशन की ये आउटलाइन थी। अब तक जो हम पूरी तरीके से क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला एक्रिनेटा था, दूसरा क्रिनेटा था। ये जो एक्रिनेटा है इसके दो सब फाइलम थे, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। ठीक है, जो कोर्डेटा था उसका एक सब फाइलम था वर्टिब्रेटा। इसके दो डिवीजन थे, एग्नेथा और गैनेथोस्टोमेटा। ठीक है, इसकी दो क्लासेस थी, ऑस्ट्रियोगोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, अब जो है गैनेथोस्टोमेटा, इसकी दो सुपर क्लासेस थी, एक पीसीस थी और एक टेट्रापोडा। पीसीस की 3 क्लासेस थी, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रियोक्थीज और ओस्टियोक्थीज। जो टेट्रापोडा इसकी 4 क्लासेस थी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करवा दिया, इनके सामान्य लक्षण, इनका क्लासिफिकेशन, इनकी क्लासेस का क्लासिफिकेशन और जो कोर्डेटा है उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह सारे के सारे क्या करवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं। तो मैं ये मान के चल रही हूँ अगर आपने लिखे हैं तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि टाइम से पहले जो चीज़ लिखी जाती है वो कमाल होती है। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं इथोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।